दर्शकों, आपने सुना होगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज ये कहावत 40 लाख की हो जाएगी, किसे पता था। शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा। चलिए सुनाते हैं 40 लाख के विवाद की पूरी कहानी। दर्शकों, स्वागत है आपका एचकेडी वर्ल्ड हिंदी में। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। धार जिले के पीथमपुर में 21 मार्च को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई झड़प और फिर विवाद के बाद वायरल हुए वीडियो ने पूरे जिले भर में सुर्खियां बटोर रखी हैं। दरअसल इस पूरे मामले में वायरल वीडियो ने कई तरह के प्रश्न चिन्ह पीथमपुर की सियासी गलियारे में खड़े कर दिए। वीडियो में भाजपा नेता अशोक पटेल, उनके बेटे हेमंत पटेल व संजय पटेल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिलीप थोरात और उनके दोनों बेटे दिखाई दे रहे हैं। पूरे वीडियो में गालियां, झूमा झटके और मारपीट चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने जनता जनार्दन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि स्थिति कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो गई जब दोनों ही पक्ष सागौर थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गया। लेकिन यहां दोनों ही पक्षों ने थाने में जो शिकायती आवेदन दिए, दोनों ही आवेदन कुछ नई कहानी बयां करते हुए दिख रहे थे। चलिए बताते हैं दोनों अलग अलग कहानियां क्या थी। दरअसल मारपीट का यह वीडियो कांग्रेस नेता दिलीप थोरात के घर का दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा नेता अशोक पटेल एवं उनके बेटे गए हुए थे। अशोक पटेल द्वारा दिए गए आवेदन में उन्होंने इस बात की शिकायत की कि दिलीप थोरात ने 40 लाख रुपए में अपनी 1 बीघा जमीन उन्हें बेचने का वादा किया था। अशोक पटेल ने जिसके लिए 40 लाख रुपए दिलीप को दिए थे, लेकिन अब दिलीप पैसे लेने के बाद मुकर गया और वो ना तो पैसे दे रहा है वापस और ना ही 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा रहा है। 21 मार्च की शाम दिलीप ने पैसे देने के लिए उन्हें जामुदी स्थित अपने घर बुलाया और पैसे देने के बजाय अशोक पटेल से मारपीट करने लगा, जिसके बाद उनके बेटे हेमंत और संजय ने उन्हें वहां से सकुशल बाहर निकाला। यह तो एक पक्ष की बात हो गई। अब बात दूसरे पक्ष की करते हैं। दूसरा पक्ष यानी कांग्रेस नेता दिलीप थोरात की पत्नी रेखा थोरात ने भी एक शिकायती आवेदन थाने पर दिया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि अशोक पटेल रात 8 बजे उनके घर आए। उनके साथ झुंड में कई लोग थे, जिनमें से उनके बेटे हेमंत, संजय और अन्य लोगों में से साहिल, देवेंद्र उपाध्याय, विनायक गज्जू थे। इन लोगों ने अचानक घर में घुसकर मेरे पति दिलीप पर हमला बोल दिया। ये लोग तलवार, चाकू और रिवॉल्वर लेकर आए थे। इनका इरादा पति दिलीप को गाड़ी में बिठाकर कहीं दूर ले जाना था। आवेदक रेखा थोरात के अनुसार अशोक पटेल कह रहे थे कि दिलीप, तूने मेरे पार्षद हरवाए, इसलिए मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया। अब चुनाव का मेरा खर्चा 2-3 करोड़ जो हुआ वो तू दे। आवेदन में यह भी शिकायत की गई कि अशोक पटेल और उनके लड़कों ने घर की महिलाओं एवं बेटियों के साथ बदतमीजी भी की। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर मामला जांच में डाल दिया। कहा जा रहा है कि इस मामले में एफआईआर हो सकती थी, लेकिन दोनों ही पक्षों के बड़े बड़े नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाया और एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। खैर, ये तो इस पूरे मामले की 2 अलग अलग कहानियां थी, लेकिन एक कहानी जो शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है वो जरा गंभीर है। दरअसल मामला न तो जमीन का है, ना ही चुनावी रंजिश का। सूत्रों की माने तो पूरा मामला नगर पालिका पीथमपुर चुनाव में पार्षद की खरीद फरोख्त का है। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के 17 पार्षद थे, भाजपा के पास निर्दलीय समेत 14। अशोक पटेल को अध्यक्ष बनना था, इसके लिए एक जोड़तोड़ की राजनीति चली। इस जोड़तोड़ के बीच पटेल ने खेड़ा के एक पार्षद की बोली लगाई थी, जिससे दिलीप थोरात के साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने 50 लाख में यह मामला तय किया था कि पार्षद का वोट वो पटेल को दिलवा देंगे। इस बात पर पटेल ने 40 लाख रुपए नगद और 5-5 लाख के 2 चेक थोरात को दिए थे। चुनाव के बाद जब मामला अशोक पटेल के पक्ष में नहीं हुआ तो पटेल ने पैसे वापस देने की बात कही, जिसके बाद दिए गए 2 चेक तो दिलीप ने वापस कर दिए, लेकिन 40 लाख देने से मुकर गया। लिहाजा अशोक पटेल अपने 40 लाख लेने दिलीप के घर गए थे और यह विवाद हो गया। खैर, इस कहानी से जुड़ी और भी बातें हैं जिसका खुलासा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन यहां 2 बातें और गौर करने की है। पहली ये कि जमीन का अगर सौदा हुआ तो 40 लाख रुपए नगद आखिर थोरात को कैसे दे दिया गया, वो भी तब जब देश में 20,000 से ऊपर की नगद राशि का लेन देन शंका के घेरे में आ सकता है। दूसरा यह है कि अगर वाकई 40 लाख 1 बीघा जमीन के लिए दिए गए तो उसकी रसीद, एग्रीमेंट कुछ तो पटेल के पास होगा जो यह साबित कर सके कि यह लेन देन 1 बीघा जमीन का है। वहीं दूसरी और शंका के दायरे में दिलीप थोरात भी कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि यह शहर बहुत छोटा है। अगर यहां एक छोटा सौदा भी होता है तो शहर भर में हल्ला हो जाता है। फिर यह मामला तो पार्षद खरीदने बेचने का है। आज जब दिलीप ने कांग्रेसी पार्षद से मदद मांगी तो लगभग सबने हाथ खड़े कर दिए। पार्षदों का कहना है कि इस तरह पार्षदों की बोली लगाना संगठन के खिलाफ है। वहीं जिस पार्षद को बेचा गया उसे खुद नहीं मालूम कि उसके नाम से कोई पैसे ले गया।
कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व भी इस मामले से काफी खफा है। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पैसे लिए हैं तो वापस करो। कुछ कह रहे हैं कि जमीन बेची तो रसीद या एग्रीमेंट दिखाओ, तो कुछ का अलग ही कहना है कि भैया इका में अपनों हिस्सों किधर है। बहरहाल मामला कुछ भी हो, पुलिस की जांच में है। एक ही मामले की 3 अलग अलग कहानियां थी जो मैंने दर्शकों आपके सामने रखी। किस मामले में क्या सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर पार्षद की खरीदी बिक्री के मामले में जरा भी सच्चाई है तो किस तरह लोकतंत्र का मजाक एक नगरपालिका चुनाव में बनाया गया, यह अपने आप में चिंतनीय है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं हरकेश द्विवेदी, शुक्रिया, जय हिंद।